अच्छा जी, ऐसा है कि टी20 वर्ल्ड कप इस बार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज़ इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि हमेशा से होती हुई नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का साउथ अफ्रीका से हार जाना, दैट्स अमेज़िंग एंड दैट्स सरप्राइज़िंग एज़ वेल। इसके अलावा जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा निकल के आई है इंडिया के सामने। वो कभी इस तरीके से मैंने उनको नहीं देखा खेलते हुए। ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया का इस वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाना, ऑल्सो ज़िम्बाब्वे का, श्रीलंका जैसी और बहुत सारी टीम्स को मतलब वो हरा रही है। ज़िम्बाब्वे का मतलब सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करना, दैट्स ह्यूज एंड दैट्स अमेजिंग। वेस्ट इंडीज़ इतनी ज़्यादा आगे निकल के आई है। हमें पता है वेस्ट इंडीज़ कितने टाइम से क्रिकेट में नहीं थी, बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ भी ऊपर है, तो इस बार ना बड़ा मज़ा आ रहा है वर्ल्ड कप में बिकॉज़ जो टीम्स हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं। पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। पाकिस्तान को मोस्टली उसकी लक ही जो है वो हमेशा लेके आती है आगे की स्टेजेस में। जैसे पाकिस्तान की लक थी कि उनको जो है वो इंडिया के अलावा जो टीम्स मिली यूएस, नमीबिया, नीदरलैंड्स वो सब ऐसी थी जिनसे पाकिस्तान जीत सकता था। एटलीस्ट पाकिस्तान इस फॉर्म में चल रहे हैं प्लेयर्स कि वो इनसे तो जीत गए। इंडिया से नहीं जीत सके ऑब्वियसली। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान ही हरा सक मतलब पाकिस्तान से ही जीत सकता है इंडिया। इंडिया के बारे में भी अब मुझे यही लग रहा है। अब मेरा ये जो था कि इंडिया इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग टीम, देन देयर इज़ नन अदर देन इंडिया एंड इंडिया इज़ द बिगेस्ट एंड इंडिया इज़ द गोट। ये सारी बातें भी अब मुझे सही नहीं लग रही है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इंडिया का कॉन्फिडेंस भी सिर्फ़ पाकिस्तान की वज़ह से ही बिल्ड अप है। बिकॉज़ पाकिस्तान का शुमार भी नामीबिया, नीदरलैंड्स, यूएस और इनके साथ ही होने लगा है। और जैसे हम एक टाइम था कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, जब अफ़गानिस्तान हल्की टीम हुआ करती थी, उनसे खेल के खुश हो जाया करते थे ना, तो ऐसे इंडिया जो है वो उसके लिए पाकिस्तान है कि यार इसको तो हम हरा ही देंगे। लेकिन अब इंडिया को टफ टाइम फेस करना पड़ा है बिकॉज़ इंडिया तो थ्रू आउट अनबीटन होके आई है ग्रुप स्टेज में। और अब उसको फाइनली दूसरी टीम्स से जो है वो ऐसी-ऐसी टीमें टकरा रही हैं। तो अब मैं इस बारे में मज़ीद बात करती हूँ। जल्दी से जल्दी हॉट लाइन सब्सक्राइब कर दीजिए इफ यू हैवंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी इंडिया और साउथ अफ्रीका का आज ग्रेट मैच था। ग्रुप स्टेज का पहला मैच तुम्हें पता है वॉश आउट हो गया। बारिश हो गई, श्रीलंका में ये मैच था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान बहुत ही क्रूशियल मैच था और न्यूजीलैंड भी आई थिंक सो अनबीटन ही रही है। बहुत ज़बरदस्त खेलती आ रही है इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं प्लेयर्स। तो बहुत कम उम्मीद थी कि पाकिस्तान इससे जीते। हाँ, एक्साइटमेंट ज़रूर थी लेकिन वो ख़त्म हो गई बिकॉज़ बारिश हो गई। मुझे ऐसा लगता है कुदरत का निज़ाम स्टार्ट्स वर्किंग, रमज़ान भी चल रहा है। तो पाकिस्तान के लिए जो वो मदद आ गई। एक्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मदद नहीं होती है, पाकिस्तान क्रिकेट फैन्स के लिए होती है जो अपनी इतने इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को इस तरह एक-एक पॉइंट मिल गया। अब न्यूजीलैंड की तो खैर है, वो तो आगे भी जीत जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज़ इसके बाद हम इफ्स और बट्स वाली सिचुएशन में आ गए हैं कि अब पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे जाएगा। अच्छा याद रहे कि जो ग्रुप स्टेज के मैचेस थे, उसमें मैं बताती चलूँ कौन-कौन सी टीम्स हैं जो हमारी क्वालीफाई करके सुपर 8 में आई हैं और अब सेमीफाइनल्स के लिए लड़ रही हैं। इसमें आपके पास टीम है पाकिस्तान की, इंडिया की, ठीक है? और इसके अलावा है वेस्ट इंडीज़ और ज़िम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड। ये जो टीम्स हैं ये आपकी हैं जो कि लड़ रही हैं सुपर 8 में। अब एक जो ये वाला ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान है, उसमें पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका है, ठीक है? दूसरा ग्रुप है जिसमें इंडिया, ज़िम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका है। तो पहला मैच जो था वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का था जिसमें एक-एक रन दोनों को एक-एक पॉइंट मिल गया एंड दूसरा मैच आज था जो कि यानी संडे को जो कि श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान था एंड इट वाज अ रियली सरप्राइजिंग मैच। आई एम वाचिंग दीज मैचेस क्लोजली टू एनालाइज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अच्छा, अब श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच में जो हुआ उससे पहले मैं इफ्स और बट सिचुएशन बता दूं कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहे तो उसके लिए उसे क्या करना है। उसके लिए उसे सबसे पहले तो अच्छी क्रिकेट खेलनी है जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं अगर इन केस ऐसा हो गया और फिर से हमारी तरफ कोई मदद आ गई, गैबी मदद, तो उस सूरत में होगा ये कि पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से मैच जीते एंड इंग्लैंड जो है वो श्रीलंका से जीते। यानी इंग्लैंड और श्रीलंका का जो मैच है उसमें इंग्लैंड जीत जाए, पाकिस्तान इंग्लैंड से जीते, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी जीते और श्रीलंका से भी जीते। इस केस में होगा क्या कि श्रीलंका बिल्कुल नीचे हो जाएगा, इंग्लैंड जो है वो श्रीलंका से जीत जाएगा लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हार जाएगा और पाकिस्तान जो है वो एक पॉइंट के साथ ऑलरेडी खड़ा है। अगर वो सिर्फ एक मैच और जीत ले तो उसे 2 पॉइंट मिल जाएंगे यानी 3 पॉइंट्स। और न्यूजीलैंड जो है वो हमारा प्यारा न्यूजीलैंड हमारी मदद के लिए बाकी सबसे जीत जाए तो उसका 1 पॉइंट अभी है। 2 मैचेस जीतने के बाद उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे तो टोटल 5 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सेमीफाइनल में चले जाए। यानी फिर पाकिस्तान श्रीलंका से हार भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता।
तो जी ये बात है कि इस तरीके से हमने जब वो कैलकुलेशन बिठाई है। श्रीलंका का इंग्लैंड से हारना पहला जो आज मैच था उसमें बहुत ज़रूरी था। अब जब मैच स्टार्ट हुआ, श्रीलंका की बॉलिंग क्या धमाकेदार बॉलिंग थी, क्या किलर बॉलिंग थी। इतना ज़्यादा इंग्लैंड के बैट्समैन को परेशान करके रख दिया, रन ही नहीं बनाने दिए उन्हें। फिर भी जो है वो जैसे-तैसे करके खींच-तान के 140 तक लेके वो चले गए। 145 आई थिंक सो इस तरीके का टारगेट था। और क्योंकि मैं जब देख रही थी तो मैं एक्चुअली श्रीलंकन फैंस के लिए बहुत खुश हो रही थी कि यार बड़ा प्राउड मोमेंट है इनके लिए और श्रीलंका की क्रिकेट भी वापस रिवाइव हुई है, बैन थी, ये थी, जो भी चल रहा था, श्रीलंका के हालात ऐसे थे होते। तो मतलब श्रीलंका बड़ी जो है वो राइज़ कर रही है और बहुत खुशी की बात है, सुपर 8 में आई है एंड अच्छा खेल रही है यार। क्या मतलब इंग्लैंड के बैट्समैन, इंग्लैंड के उनको जो है वो प्लेयर्स को इन्होंने हक्का-बक्का कर दिया। लेकिन जो है वो फिर मुझे याद आया कि यार पाकिस्तान को आगे जाने के लिए तो इंग्लैंड का जीतना ज़रूरी है, तो ये क्या हो रहा है? सो मैंने स्टार्ट कर दी दुआ। और फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने फिर उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि छक्के-चौके मार के ये 160 तक ले जाएँगे, लेकिन 140 तक ही खत्म हो गया, 145 तक। देन जो सेकंड इनिंग्स थी उसमें मैं अपने ख्वाबों में लग गई और फिर मैं उसके बाद आई थी तो मैंने देखा कि यार सिचुएशन तो बिल्कुल बदल चुकी है। 50 56 इस तरीके के रन थे श्रीलंका के और 5 आउट हो चुके थे। सो इट वाज़ रियली सरप्राइजिंग और फिर मेरे दिल में उम्मीद जागी कि वन्स अगेन कुदरत का निज़ाम इज़ वर्किंग एंड पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला, यहाँ श्रीलंका भी हार है। मतलब इतना कम टारगेट देने के बावजूद जो है वो श्रीलंका की ये हालत हो गई है और बेचारे उनके बैट्समैन बिल्कुल नहीं चल पा रहे। तो इंग्लैंड की बॉलिंग जो वो डेथ बॉलिंग हुई साबित उनके लिए और उन्होंने उनसे भी ज़्यादा किलर बॉलिंग करी और 100 रन्स भी नहीं बनाने दिए, 95 पे ही पूरी टीम को आउट कर दिया। सो इट वाज़ अ ग्रेट मैच एंड इंग्लैंड का जो वापसी हुई है मैच के अंदर, तो बेसिकली मैं श्रीलंका जीता तो मैं पर्सनली उनके लिए ज़्यादा खुश होती। लेकिन चूँकि हम सेल्फिश हो गए और हमें फिर पाकिस्तान का ख़्याल आ गया, हम अब जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो एक बार फिर से जो है वो हमें ख़्याल आ गया कि यार इंग्लैंड का जीतना तो ज़रूरी था। सो चलो ख़ैर अच्छा हो गया कि इंग्लैंड जीत गया एंड उसके बाद ये हुआ कि सेकंड मैच था इंडिया और साउथ अफ्रीका का। अच्छा अब हम भी सब जब घरों में देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली सबकी यही राय होगी कि इंडिया ही जीतेगा। ऑब्वियस सी बात है साउथ अफ्रीका का कुछ ना मसला हमेशा से रहता है कि वो अच्छी टीम है, अच्छा खेलेगी, आगे भी आ जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो टॉप 8 टीम्स की स्टेज होती है क्वार्टर फाइनल्स की उसमें जो है ये हमेशा हार जाते हैं। लेकिन यार आज मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। इतनी खुशी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कभी भी हमें नहीं मिली, जितनी आज साउथ अफ्रीका के मैच से मिली है। क्योंकि साउथ अफ्रीका का जब मैच स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया के वही स्काई जो उनका कैप्टन है, वो फुल कॉन्फिडेंस, फुल एटीट्यूड में एंड देन मतलब उसके बाद जो उसने किया मतलब कि वही जो स्टार्ट हुआ गेम का बुमराह जो कि हमेशा बुमराह आए और विकेट ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता यार। बुमराह बहुत ज़बरदस्त बॉलर है इंडिया के। तो बुमराह ने जो है वो मतलब विकेट्स पे विकेट्स लेनी शुरू कर दी, डेथ बॉलिंग स्टार्ट कर दी। 12 पे 2 आउट हो गए, देन 24 पे 3 आउट थे। इस तरीके का हिसाब चल रहा था, बहुत ही बुरा हाल था साउथ अफ्रीका का। तो मैंने कहा यार इन्होंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, अभी से ही छोड़ दिया और लग ही नहीं रहा कि ये कोई मैच हो रहा है, मतलब ऐसा टॉप सुपर 8 मैच हो रहा है। लेकिन भाई उसके बाद जो है वो ब्रेविस और मिलर इनकी जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी ज़बरदस्त साबित हुई और उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छे रन्स बनाए। मिलर जो है वो बड़ा अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली आखिर में एंड आखिर में ये हुआ कि स्कोर आप बिलीव करेंगे कि जो 24 पे 50 पे 4 कुछ ऐसी आउट थे, वो 188 रन्स तक मैच लेके जाएँगे, 188 का टारगेट दे देंगे। इट वाज़ रियली ग्रेट यार, टीम्स ऐसे खेलती हैं। ये पाकिस्तानी बैट्समैन को सीखने की ज़रूरत है कि ओ भाई अगर 1-2 आउट हो जाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि पूरी टीम भी जो है वो अपने ओपनर्स को फ़ॉलो करे। मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर का काम होता है कि मैच को सँभाले। जस्ट कंसीडर द वैल्यू ऑफ द मैच यू आर प्लेइंग। आप समझो इस बात की अहमियत को कि आप पे ज़िम्मेदारी है, आप खेलो। अगर ऊपर वाले नहीं खेल सके तो नीचे वालों को खेलना पड़ेगा। लेकिन नहीं भई, वो एक के बाद एक जो आउट होने का सिलसिला शुरू होता है, मैच को बिल्कुल हाथ से ना ऐसे ऊपर हाथ उठा के और यूँ पुड़ुक करके फेंक देते थे। ये जो इनकी हरकत है ना दैट्स रियली अननोइंग और मुझे जो है वो अब एक्चुअली पाकिस्तान से ज़्यादा ना मुझे बाकी टीम्स के मैचेस देख के बहुत खुशी होती है। मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। मैं सपोर्ट किसी को भी भले ना करूँ लेकिन एक अच्छा मैच मुझे चाहिए और मैंने बहुत एन्जॉय किया। साउथ अफ्रीका की जो इनिंग्स थी जो 188 का टारगेट था तो अच्छे खासे इंडियन बैट्समैन के इंडियन प्लेयर्स के मुँह लटक गए थे। क्राउड अब चूँकि जो दूसरा मैच था वो अहमदाबाद में हो रहा था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। पूरा क्राउड भरा हुआ था इंडियन फैन से और साउथ अफ्रीका का कोई 6 लगे, 4 लगे, कोई शोर नहीं। इंडिया का बैट्समैन आउट हो तो कोई शोर नहीं क्योंकि सब इंडियन फैन्स थे। तो
अपने ग्राउंड पे हारना, व्हाट एन इंसल्ट दिस इज। गौतम गंभीर जो कि इंडिया क्रिकेट टीम के कोच हैं, उनकी शक्ल देखने वाली थी। स्काई जो कि इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जो वो स्टार्ट कर रहे थे मैच को, बड़े कॉन्फिडेंस से आ रहे थे, लेकिन बिल्कुल जो है वो फ्लैट हो गए आखिर में। एंड बहुत बुरा मैच हुआ इंडिया के लिए, बहुत वर्स। अच्छा, इंडिया की जो थी वो जो कुछ वीकनेसेस थी वो देखने में आ रही थी, और जो क्रिकेट एनालिस्ट्स हैं मुख्तलिफ और तज्जिया निगार, वो सब उनका ये कहना था कि इंडिया को मुश्किलात फेस होंगी। ये तो उसको ग्रुप स्टेज में बहुत ही आसान टीम्स मिल गई है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि वो इतना चौड़े में आ गया। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ही इंडिया सबसे ज़्यादा आसानी से जीता। मुझे याद है नीदरलैंड्स वाला या कोई भी जो मैच था मैं देख रही थी, और उसमें उसको बड़ी मुश्किल हुई थी इंडिया को जीतने में, मतलब उनकी हालत टाइट हो गई थी, प्रेशर में गलतियाँ कर रहे थे। तो गलतियाँ वो कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा जो हैं उनके वो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। और हमने देखा कि मोहम्मद आमिर जो कि एनालिसिस करते हैं, उन्होंने उनको स्लोगन कहा कि वो जो है वो बस मारने के चक्कर में रहते हैं, गेम नहीं अच्छी खेल रहे हैं। तो लग गया, नहीं तो आउट हो गए। तो ऐसे ही साबित हुआ। और अभिषेक शर्मा बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, ओपनर बैट्समैन है, बिल्कुल नहीं चल रहे। एंड आज भी एक 4 एक 6 लगा के वो आउट हो गए। लेकिन आज जो हुआ है ना, वो बहुत अलग किस्म की यूनिक लेवल की खुशी भी महसूस हो रही है, बिकॉज़ साउथ अफ्रीका की टीम ने एक तो अच्छा खासा टारगेट बना दिया था, लग तो रहा था कि अब मैच होगा, लेकिन पता नहीं था ना कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग कैसी होगी। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से मिलर और जैनसन वगैरह ने जो बॉलिंग करी है, महाराज ने, एंड क्या ज़बरदस्त। और एक और प्लेयर है उनके, बॉस जो भी नाम है उनका, बहुत ज़बरदस्त 3-3 विकेट्स ली हैं। और मतलब स्टार्ट में ही अच्छा, आज अभिषेक शर्मा आउट नहीं हुए, पहले ईशान किशन आउट हुए थे। ईशान किशन जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी बड़ी इनिंग्स खेली थी, और शाहीन अफरीदी ने रन्स का जो रन्स जो है ना, वो उनको बास्केट में एक बोरी में भर के उनको दे दिए थे कि ये लो मेरी तरफ से। तो ईशान किशन हीरो बन गए थे इंडिया के। आज वो बिल्कुल ज़ीरो बन गए, ज़ीरो पे, और जिस पे भी आउट हुए बहुत ही जल्दी आउट हो गए। एंड फिर उसके बाद जो वो तिलक वर्मा आए, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ये सब भी आउट हो गए। फिर सूर्य कुमार यादव आ गए, और फिर दुबे आ गए, ठीक है, और उन दोनों ने मिलके खेला। अच्छा, दुबे वो इंसान है कि जिन्होंने जो है वो टीम रोल प्ले किया कि भाई मैं सब आखिर तक खड़े रहूंगा, सबका साथ दूंगा, लेकिन खुद भी कुछ नहीं करूंगा। तो ये उनकी वो किरदार था। सूर्य कुमार यादव एस बी का कैप्टन कुछ नहीं कर सके। मुझे स्काई से भी यही सवाल है कि भाई आप इतना स्काई बनते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप खुद भी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। इस वर्ल्ड कप में आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अगर देखा जाए तो इंडियन बैट्समैन चल नहीं रहे थे, बेसिकली इंडिया की बॉलिंग ही है जो चल रही है। बैट्समैन मुझे तो बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहा। इंडिया की बैटिंग बहुत मशहूर है, हमेशा से जो है वो डेथ बैटिंग है उनकी, लेकिन बिल्कुल भी मुझे इस बार नहीं फील हो रही है। जब पाकिस्तान ने भी अभिषेक शर्मा को 0 पे आउट कर दिया, स्काई भी कुछ नहीं बना सके थे रन्स। ये तो सिर्फ ईशान किशन की वजह से ही इतने रन्स बन गए थे। वो भी 175 का टारगेट था, जो पाकिस्तान बिल्कुल ही ढह गया था। तो हुआ ये कि बैट्समैन पे बैट्समैन आउट होते चले गए, और सूर्य कुमार यादव भी गए। फिर दुबे के साथ जो है वो आ गए हार्दिक पांड्या। अच्छा, लग रहा था कि हार्दिक पांड्या ने 1-2 6 लगा दिए, लग रहा था कि ये कुछ कर सकेंगे, लेकिन फिर वो भी आउट हो गए। मतलब इंडिया की बैटिंग शदीद ट्रबल का शिकार थी। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये इंडिया खेल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, वो भी। और वैसे इंडिया जो है ना, वो हमेशा 0 हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो मैंने कहा इस बार तो मतलब इतना बड़ा अपसेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में नहीं आ सकी, तो इंडिया को कौन टफ टाइम देगा? लेकिन जो वो साउथ अफ्रीका ने ठीक ठाक टफ टाइम दिया, बहुत अच्छे से। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी इंडिया के जो बैट्समैन थे वो काफ़ी प्रेशर में आ गए। एंड फिर ये हुआ कि एक एक करके जो है वो पूरी टीम, मतलब लिटरली यार, आउट हुई। बहुत मज़ा आया, आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक भी गेम नहीं जा सकी। एंड उसके बाद जो है वो स्काई एंड दुबे ये सब भी आउट होते चले गए, ऐसा ऐसा। वरुण आउट हो गए, हर्षदीप, बुमराह, या मेरा ख्याल से जो है वो जो भी हुआ था आखिर तक जीते, लेकिन इंडिया आज हार गया। एंड जो बहुत बड़ा अपसेट है, ये वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ा अपसेट है, इंडिया रिमेन्ड अनबीटन। तो जो ये चल रहा है मैच में, तो हमारे पास दो दो हमें खुशियां मिली, पाकिस्तान के फैंस को 2 खुशियां मिली एक्चुअली। एक तो ये कि इंग्लैंड जीत गया श्रीलंका से, जो कि हमें चाहिए था। और दूसरा ये कि हमारी जो हार का बदला है, मैं हमारी हार का या पाकिस्तान की हार का बदला तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, बस ये बोलूंगी कि इंडिया के इससे जो आपको हारता हुआ देखना था वो हमने देख लिया। नाउ कल मैच है, यानी मंडे को जो मैच है, जब वीडियो है, तो वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का। एंड वेस्ट इंडीज भी ऑल्सो शायद अनबीटन है। जिम्बाब्वे ने बड़ी बड़ी टीम्स को हरा के आखिर तक मतलब आगे तक आई है। इट्स ग्रेट। सो ये मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं देखने के लिए। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
अब ट्यूसडे को पाकिस्तान का मैच है इंग्लैंड के साथ, जो कि ज़रूरी है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए, बिकॉज़ इंग्लैंड ने श्रीलंका को हरा दिया। सो एज़ पर आवर प्रेडिक्शंस जो चल रही थी, जो कि इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो है कि अब पाकिस्तान का सिर्फ 1 पॉइंट है तो वो इंग्लैंड को हराए। लेकिन अब देखते हैं, और फिर उसके बाद न्यूज़ीलैंड के मैचेस भी हैं, श्रीलंका से है, इंग्लैंड से है। सो देखते हैं कि न्यूज़ीलैंड अच्छा है, जीत जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे वो देखने के लिए। तो जी ये T20 वर्ल्ड कप में चल रहा है, और मेरा ख्याल से अब अगर मैं देखना चाहूँ, इंडिया साउथ अफ्रीका से तो हार गया। जो इंडिया वाला ग्रुप है उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि इंडिया जिम्बाब्वे से जीत जाएगा। वेस्ट इंडीज और इंडिया का जो मुकाबला है ना, वो देखने वाला होगा, वो मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि उसके बाद इंडिया का फेट डिसाइड हो जाएगा। और साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया है, मे बी साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हराए, यानी कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो सेमीफाइनल्स में आए। आई रियली वांट टू सी दैम। ऑल्सो जिम्बाब्वे भी मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत की। इतनी बड़ी टीम्स के दरमियान जिम्बाब्वे का नाम होना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। लेकिन उसके बावजूद ऐसा है कि सेमीफाइनल्स में मुझे लगता है कि थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, इसलिए वेस्ट इंडीज़ की टीम हो सेमीफाइनल्स में। और मैं चाहती हूँ न्यूजीलैंड की हो, एंड मैं चाहती हूँ श्रीलंका की हो, और मैं चाहती हूँ कि साउथ अफ्रीका हो। मैं इंग्लैंड को नहीं चाहती, पाकिस्तान का मुझे लगता नहीं है कि होगा, और मैं इंडिया को भी नहीं चाहती। सो क्योंकि इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन थ्रू आउट सो मैनी टूर्नामेंट्स, हमेशा से रहा है सेमीफाइनल फाइनल्स में। तो मैं अब इस बार कुछ नया देखना चाह रही हूँ। मुझे ऐसा फील होता है, हो सकता है फाइनल में भी अगर पाकिस्तान ना हो तो उसके अलावा मैं एक बात करी हूँ कि हो सकता है कि फाइनल में जो है वो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का हो रहा, हु नोस। सो जी आप लोगों का गाइस क्या ख्याल है इन मैचेस को, क्या आप एंजॉय कर रहे हैं? मैं तो कहूँगी आप ज़रूर देखें, पाकिस्तान को अपने माइंड से निकाल के देखें, एंजॉय करेंगे, अच्छे मैचेस हो रहे हैं। और कमेंट में अपने थॉट्स बताएं। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।